मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज ही की स्ट्रगल कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो झुकता नहीं। तो अपने फर्ज निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। हम लोग मिथुन लग्नी यानी कि जेमिनी एसेंडेंट के बारे में बात करेंगे कि अप्रैल का महीना उनके लिए क्या शुभ परिणाम लेकर के जा रहा है, किन चीजों को उनको विशेष तौर पर अप्रैल के महीना में ध्यान देना चाहिए, ग्रहों के गोचर के अनुसार उन्हें क्या शुभ परिणाम मिलेगा और किन किन चीजों में उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कैसा साथ देगा, काम आपका कैसा चलेगा, बॉस से बनेगा नहीं बनेगा, पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे और इनकम आपका कैसा रहेगा और इनकम से आपका सेविंग्स कैसा होगा। इस वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल महीना में आपके लिए कौन कौन सी तारीखें अच्छी रहेंगी और किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन से उपाय आपको अप्रैल के महीना में करने चाहिए जिससे कि आपको अप्रैल के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और यहाँ पे अगर देखिए जहां पे येलो मार्किंग आपको दिख रहा है वहां पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। चलिए दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, वही शनिदेव और सूर्य आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम लोग बात करें तो पहला गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है मंगल का। मंगल जो कि आपके नवम भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजमान थे, अब वे मीन राशि यानी कि आपके दशम भाव में 2 अप्रैल से विराजमान होंगे। वहीं दूसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है बुध का। बुध आपके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में यानी कि आपके नवम भाव से निकल करके आपके दशम भाव में 11 अप्रैल को विराजमान होंगे और 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। और फिर आपके दशम भाव से आपके 11वें भाव में 30 अप्रैल को बुध विराजमान होंगे और सूर्य का गोचर हो रहा है और सूर्य जो है आपके दशम भाव यानी कि मीन राशि में जो बैठे हुए थे वे अब आपके 11वें भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल से। तो अगर आप आपका लग्न देख पा रहे हैं तो लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है। तो गुरुदेव लग्न पे विराजमान है तो आपको निश्चित तौर पर ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे और आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान है ना, तो आपके वेट बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो अपने वेट को कंट्रोल कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, आपके बॉस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, पर बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकते हैं अपने काम में, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। हालांकि यहाँ पे आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे और आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं आपके नवम भाव में विराजमान हो गए 3 फरवरी से और 10 अप्रैल तक आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। तो आपका भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। हो सकता है आप कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी करें। और जब बुध आपके दशम भाव में 11 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक विराजमान होंगे तो आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके बॉस को लेकर के आपका फोकस रहेगा, पिता को लेकर के आपके फोकस रहेगा। एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, दूसरी ओर आपके बॉस और पिता को भी क्रोध आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन जा रही हैं, तो विवाद को आप अवॉइड करें। और जब बुध आपके 11वें भाव में 30 अप्रैल से विराजमान होंगे तो 30 अप्रैल से आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है
आपके चौथे भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो 1, 2 और 28 तारीख उनके काम में भले उनके उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहा है, पर 1, 2, 28 और 29 तारीख को उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए 23, 24 और 25 तारीख को जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उनके फैमिली बिजनेस में उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, कर तो ले रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी बोलिए, काम हो रहा है आपका, और आपका पराक्रम भी अच्छा रह रहा है, और आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, 15 मार्च से भाग दौड़ के लिए आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, और ये फेवरेबल समय 13 अप्रैल तक रहेगा। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। और जब सूर्य, जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी, आपके 11वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, तो भाग दौड़ को अप्रैल के महीना में बिल्कुल नहीं अवॉइड करना है, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपके काम और लाभ दोनों होंगे। तो भाग दौड़ करते रहिएगा। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए एक चीज का ध्यान देना है, माता को क्रोध आएगा, विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उनको उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं। हालांकि उनके काम को लेकर के उनका भाग्य निश्चित तौर पर उनका साथ देगा 10 अप्रैल तक, और 11 अप्रैल से जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, और ये फेवरेबल समय 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में बना रहेगा। और 30 अप्रैल से घर वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी लग्जरी आइटम से संबंधित भी काम कर रहे हैं ना, तो ये पीरियड जो आपका 30 अप्रैल से बनेगा ना, उसके बाद काम में भले आपको उतार चढ़ाव देखने मिले, पर आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 2 अप्रैल से पड़ेगी। और आपके 5वें भाव के स्वामी, जो कि शुक्र हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। दोस्तों पहले हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, वे मेहनत कर रहे हैं, उनको पढ़ाई में शुभ परिणाम भी मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा 2 अप्रैल के बाद कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पे किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। पढ़ाई को लेकर के आप एग्रेसिव रहेंगे, पर विवाद को आपको अवॉइड करना है। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, 26 मार्च से 18 अप्रैल का जो समय है, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी स्टूडेंट्स कहीं देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 19 अप्रैल से फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाएं। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 19 अप्रैल से। अब आपके प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है, पर 2 अप्रैल से स्वभाव में उनके एग्रेसिव स्वभाव उनको देखने मिलेगा। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या मेडिटेशन यानी कि साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। वे अपने काम को लेकर के एग्रेसिवली भी मेहनत करने वाले हैं पूरे अप्रैल के महीना, और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं 18 अप्रैल तक। हालांकि यहाँ पे 19 अप्रैल से आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, या फिर अगर आप
एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि 19 अप्रैल से आपके छठवें भाव में पड़ेगी और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके नवम भाव में विराजमान है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनका भाग्य निश्चित तौर पर साथ दिया है 23 फरवरी से लेकर के 1 अप्रैल तक, और उनका आगे भी पूरा अप्रैल के महीना में उनके काम में उनको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलने वाला है। पर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनको ऑफिस में जिनको नहीं पसंद करते हैं, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर हो गया, जिनके साथ आपका नहीं जमता है, उनके साथ आपको काम करना पड़ सकता है अप्रैल के महीना में। तो देखिए, डिप्लोमेटिकली समय को निकालिएगा, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, क्योंकि जो आप विवाद में पड़ेंगे वो दिक्कत वाली बात बना देंगे। तो इसीलिए विवाद को आपको अवॉइड करना है। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, यहाँ पे आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ आपको मिला जुला फल मिल रहा है, यानी कि बीच बीच में थोड़े बहुत नोकझोंक देखने मिल रहे हैं, छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं, पर आपके स्पाउस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। एक चीज का ध्यान देना है, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रोध ही आपको दिक्कत में लाएगा। तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है, और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दशम भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 29 मार्च से। देखिए, काम को लेकर के तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव जो है आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। पर आपके काम में आपको मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो 100% आपको रिजल्ट देखने मिलने वाला है। पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मंगल जो आपके नवम भाव में विराजमान है, मंगल आपके 6वें भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है, जो कि नवम भाव में विराजमान है। तो आपका भाग्य तो साथ दे रहा है, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी भाग्य साथ दे रहा है। तो काम में थोड़े बहुत टफ कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा, पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इनकम आपको निश्चित तौर पर होगा। और वहीं बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि नवम भाव में विराजमान है। तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। कोई नया घर वाहन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो नया घर वाहन को लेकर के भी आपका भाग्य 10 अप्रैल तक तो आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और अब आपके दशम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 11 अप्रैल को विराजमान होंगे। और आपके दशम भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान है और केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। तेल से संबंधित काम कर रहे हैं, फेवरेबल समय बन रहा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चला रहे हैं या फिर कोई भी सर्विसेज से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 13 अप्रैल तक फेवरेबल समय बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाएं। और मंगल जब 2 अप्रैल को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ आपको काम करना पड़ सकता है, या किसी आदमी को आप ऑफिस में पसंद नहीं करते हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ सकता है। पर आपके काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी देखने मिलेगा, यानी कि इनकम आपको होगा।
और आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और 11 अप्रैल से आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके बॉस को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आप बुद्धिमानी से भी निर्णय लेंगे। देखिए, दशम भाव जो होता है वो पिता का भी होता है, तो पिता से किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड करना है। और ऑफिस का माहौल भी जो थोड़ा गर्म रहेगा ना, उसको भी समझदारी और बुद्धिमानी से अपनी चीजों को हैंडल अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा अप्रैल के महीना में। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 30 अप्रैल को विराजमान होंगे। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, तो कोई पैसा अगर आपका अटक रहा है ना, तो लेडीज की मदद लें। लेडीज की मदद अगर आप 18 अप्रैल तक ले रहे हैं तो पैसा निकालने में आपको ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने मिलेंगे। और 14 अप्रैल से सूर्य जब आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो कोई सरकारी पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपने काम कोई सरकारी किया हुआ है जिसके पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए 14 अप्रैल से फेवरेबल समय बन रहा है। और बुध जब 30 अप्रैल से आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहेगा। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको लाभ निश्चित तौर पर अप्रैल के महीना में होगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शुक्र 19 अप्रैल को विराजमान होंगे, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र जब 12वें भाव में 19 अप्रैल को विराजमान होंगे तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो जा रहा है 19 अप्रैल से। तो 19 अप्रैल से आप पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे और जिस काम में आप खर्च करेंगे उस काम से आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे प्रदेश गमन को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे, पर अगर खर्चे बढ़ भी रहे ना तो उससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। आरोग्य यानी कि आपके हेल्थ को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और पांव के तलवे में दर्द थोड़ा बहुत आप महसूस कर सकते हैं 19 अप्रैल से। और लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ 19 अप्रैल से खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई नया पेयर ऑफ शूज खरीदें, यानी कि जूतों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े। देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आपके खर्चों को आप कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे। और किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो आप विवाद में पड़ेंगे वो दिक्कत वाली बात बन जाएगी। अगर विवाद हो भी जा रहा है, अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में चीजों को ना जाने दें, तो ज्यादा अच्छा आपके लिए अप्रैल के महीना में रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं अप्रैल का महीना आपके लिए देख रहा हूं ना, तो देखिए, आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है, इनकम के लिए भी आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। बॉस से किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव से बचिएगा। बॉस जो बोलेंगे चुपचाप से कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ समझेंगे, चीजें बिगड़ेंगी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और स्पाउस के साथ भी किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो तारीख हो जाती है 3 से 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 30 तारीख। और वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 से 25 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। और गाय को गुड़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे खिला रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।